एवरीवन, मैं हूँ मेरेडिथ और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और इसका अच्छा कारण है मेरे पास। और जानने के लिए MSA को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान थे। वो मेरे लिए घर पर मिल्क शेक बनाते और मुझे किक और पंच करना सिखाया जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। वो हमेशा कहते थे मुझे अपना ख्याल रखना आना चाहिए। मुझे लगता था वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर मेरे 11th बर्थडे के अगले दिन मैंने मॉम को रोता हुआ पाया। क्या हुआ? तुम्हारे डैड चले गए? मतलब दूध लाने चले गए? नहीं, वो हमें छोड़कर चले गए। मैर, ये नोट देखो। वो काम को लेकर हफ्तों से तनाव में थे, लेकिन मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने उन्हें मोबाइल पर कॉल किया, पर वो भी बंद आ रहा है। क्या डैड मुझे छोड़कर नहीं जा सकते? वो मुझे सब बताते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो यहीं कहीं आसपास होंगे। मैं तुरंत घर से निकली और अड़ोस पड़ोस में घूमने लगी। डैड को आवाज लगाती रही, पर वो वाकई वहाँ नहीं थे। फाइनली मॉम मेरे पास आई और मुझे घर ले गयी और मैं कई दिनों तक बस रोती ही रही। हमने हफ्तों तक डैड को ढूंढना चाहा, पर वो तो जैसे हवा में गायब हो गए थे। मुझे बहुत बुरा लगा था और उसके बाद से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाई। उससे भी बुरा, मॉम ने जल्दी दूसरों को डेट करना शुरू कर दिया और लड़के चुनना तो उन्हें आता ही नहीं था। एक बार उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया तो वो उनके गहने लेकर भाग गया, और दूसरी बार उन्होंने जिससे मुझे मिलाया वो 1 हफ्ते बाद बैंक लूटने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया। तो हाँ, घर पर मेरी जिंदगी का कचरा हो रखा था, पर कम से कम मेरे पास स्कूल तो था। मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी जिसे कविताएं लिखना पसंद था। जब तक मैं 16 साल की हुई तो मैं एक छोटे पब्लिकेशन के लिए कविताएं लिखने लगी थी और स्कूल का न्यूज़पेपर भी चलाने लगी। लाइफ अच्छी थी, पर फिर मेरी क्लास में आया एक लड़का ज़ेंडर। शुरू में तो उसने मुझे तंग नहीं किया, पर हमेशा शक्ल से चिढ़ा हुआ दिखता था। क्लास में वो किसी से बात नहीं करता था, पर 1-2 बार टीचर से बदतमीजी करने के लिए उसे डिटेंशन मिली। फिर एक दिन मैं जिम में सीढ़ियों पर बैठी थी, फिर अचानक पता नहीं कहां से बॉल उड़ती आई और मेरे सर पर लगी। आओ! ध्यान से खेलो गधे, मैं मर सकती थी। मरी तो नहीं ना? और तुम जिम में हो, यहाँ खेलने आते हैं। एक कोने में बैठकर किताब में मुंह घुसाने नहीं। अब बॉल वापस करो। पहले माफी मांगो। बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर ज़ेंडर ने मेरे हाथ से बॉल छीनी और चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसके पीछे भागी उसे सुनाने के लिए, पर फिसलकर सीधा गिर गई रॉड की बाहों में। वो मेरा सीनियर था और फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। रॉड के हैंडसम चेहरे और एथलेटिक बॉडी को देखने के लिए लड़कियां लाइन लगाती थीं और उसकी हरी आंखें देखकर मेरा दिल भी पिघल गया। आई एम सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। और शायद मेरा दिल फिसल गया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हें यकीन है शायद सर पर चोट लगी हो? हमने कभी आपस में बात नहीं की है, पर शायद अब अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या ख्याल है डिनर पर मिलकर बातें करें? मैं डिनर नहीं करती। कॉफी? नहीं। तो फिर पानी? क्लास के लिए देर हो रही है। हेल्प के लिए थैंक यू। मैं तुरंत निकल गई, इससे पहले कि रॉड को मेरे कांपते हुए पैर दिखें। लड़कियां रॉड के साथ डेट पर जाने के लिए मरती हैं, पर मैं जानती हूँ कि सारे लड़के बकवास होते हैं, तो मैंने उसे इग्नोर किया। पर यार, रॉड तो बड़ा जिद्दी निकला। वो क्लास में मेरे लिए फूल भेजता, मेरे लॉकर में चॉकलेट्स और नोट्स छोड़ता और एक बार मेरे घर तक आ गया लिमोजीन में। सोच ही रही थी कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, तभी मॉम मेरे रूम में आ गई। वो लड़का बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जो भी हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरा दिल तोड़ेगा जैसे डैड ने आपका दिल तोड़ा। अरे नहीं, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अब तैयार होकर जाओ। मन मारकर मैं रॉड के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर वो इतना बुरा भी नहीं था। वो क्यूट और मजेदार था और मुझे पिज्जा खिलाने ले गया। तो मैं सोच रही थी तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम स्मार्ट हो। मैंने आज तक किसी स्मार्ट लड़की को डेट नहीं किया। क्या तुम मुझे नर्ड कह रहे हो? नहीं, तुम एक सुंदर नर्ड हो। तुम स्वीट हो, उस बदतमीज ज़ेंडर के जैसे नहीं। पता नहीं क्या समझता है खुद को। तुम जानते होगे उसे, वो फुटबॉल टीम में है। ज़ेंडर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम उससे दूर ही रहा करो। जाने दो, उसके बारे में बात करके डेट नहीं खराब करते। ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि मैं। रॉड ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे पेट में अचानक गुदगुदी सी हुई। थोड़ी देर हमने और बात करी और फिर रॉड ने मुझे घर छोड़ा। फिर जल्द ही हम दोनों डेट करने लगे। रॉड के साथ स्कूल में अब ज्यादा मजा आता था। हम साथ में लंच करते, रॉड मुझे पार्टीज में भी लेकर जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन मैं क्लास में गई तो देखा ज़ेंडर एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था। अंदर जाकर मैंने ज़ेंडर को धक्का दे दिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है वियर्डो? अपने काम से काम रखो। रखूंगी जब तुम लोगों के साथ तमीज से पेश आओगे। मैं बस कुछ सवाल पूछ रहा था केमिस्ट्री के बारे में। मैं अंधी या गधी नहीं हूँ। इस बेचारे को अकेले छोड़ो, वरना क्या मुझ पर हाथ उठाओगी? हाँ। ज़ेंडर पास आया तो अपने चेहरे पर मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। मैं हिलना चाहती थी, पर वहीं जम गई। कुछ ही सेकंड में टीचर आ गए और हम सब अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उसके बाद मैंने ज़ेंडर को इग्नोर करना चाहा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मैं कैफे में मॉम के बर्थडे के लिए केक चुन रही थी कि किसी ने मेरे कंधे पर टैप किया। क्या मैं आपका ऑर्डर ले? तुम याद नहीं पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि मैं मुड़ा और तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा? मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं। ऐसा लगता तो नहीं, पर लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। एक्सक्यूज मी, पर इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, मेरे पेट से जोर से गुड़गुड़
गुड़गुड़ की आवाज आई। जेंडर के चेहरे पर नरमी आई और वो हंसा। लगता है किसी को भूख लगी है। मैं ठीक हूँ। मेरे साथ आओ, खाते वक्त गुस्सा कर लेना। मैं मना करना चाहती थी पर फिर से मेरे पेट से बहुत जोर की आवाज आई। जेंडर मुझे किचन में ले गया और मेरे लिए जल्दी से सैंडविच बनाया। मैं उसे खा ही रही थी कि तभी वहाँ एक बिल्ली आई और जेंडर ने उसके लिए दूध का कटोरा रखा। उसे बिल्ली के साथ खेलते देखा तो वो कितना शांत लग रहा था और बहुत क्यूट भी। अगर ऐसे ही घूरती रहोगी तो मुझे अजीब लगेगा। थैंक यू, तुम अच्छे हो। मतलब सैंडविच अच्छा है। ये मेरी खासियत है, मॉम ने सिखाई थी। तुम फिर से घूर रही हो? सॉरी, मैं सोच रही थी कि तुम टीचर से कितनी बदतमीजी करते हो। तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है और बहुत अकड़ू होने का नाटक करते हो, पर तुम काफी अच्छे हो। जैसा सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम भी वैसी नहीं जैसी मैंने सोचा था। मेरेडिथ, तुम रॉड के साथ क्यों हो? क्या मतलब? मतलब वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मुझे कहना नहीं चाहिए पर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, तुम्हें नहीं कहना चाहिए। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम स्कूल के सबसे बड़े बुली हो। मुझे सैंडविच खिलाया इसका मतलब ये नहीं कि मेरी निजी जिंदगी में दखल दोगे। सुनो, तुम इसे गलत समझ रही हो। शायद गलत समझ रही थी, लेकिन अब सब साफ हो गया। सैंडविच के लिए शुक्रिया और बाय बाय। ये कहकर मैंने काउंटर से अपना केक उठाया और चली गई। पर जेंडर की कही बात मेरे दिल से नहीं जा रही थी। क्या मतलब था कि रॉड जैसा दिखता है वैसा है नहीं? अगले दिन स्कूल में मैं रॉड से इसके बारे में बात करना चाहती थी पर वो आया ही नहीं। मैंने उसे कॉल किया पर उसका फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा उसके घर जाती हूँ। दरवाजे पर पहुँची तो देखा रॉड किसी औरत के ऊपर चिल्ला रहा था। क्या मतलब तुम आगे काम नहीं कर सकती? जेंडर से कहो मेरे पास अब भी वीडियो प्रूफ है और मैं उसे जेल भेज दूंगा अगर उसने मेरी कही चीज लाकर नहीं दी तो। पर वो आपके लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका है। प्लीज सर, हम गरीब और लाचार हैं, पर आप अमीर और दयालु हैं। प्लीज समझिए सर। मुझे छुओ मत, घिनौनी औरत। और अपने बेटे से कहो कि अगर उसने आज रात तक पेपर्स लाकर नहीं दिए तो मैं ये वीडियो अपने डैड को दिखाकर उसे जेल भेज दूंगा। रॉड ने उस बेचारी औरत को धक्का दिया, वो नीचे गिर गई और रॉड वहाँ से हंसते हुए चला गया। मैं उसकी मदद करने गई, लेकिन इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती वो रोने लगी और वहाँ से भाग गई। चल क्या रहा था? जेंडर की मॉम रॉड को जानती थी और जहाँ तक मैं समझी हूँ रॉड के पास कोई वीडियो है जिससे वो जेंडर को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या था ये वीडियो और कौन से पेपर ला रहा था जेंडर? मैं इसे समझना चाहती थी, तो पूरी शाम मैंने जेंडर के कैफे के बाहर उसका इंतजार किया और फिर उसका पीछा किया। मैं हैरान हो गई ये देखकर कि उसने अपनी बाइक रॉड के घर के आगे लगाई और जाने लगा जमीन पर बने टेढ़े दरवाजे की ओर। जेंडर ने उसे खोला और अंदर चला गया। मैं भी अपनी बाइक से उतरी और बेसमेंट के उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा जेंडर ने एक बड़ा सा लिफाफा रॉड के मुंह पर फेंका। ये रहे एग्जाम के सारे पेपर, हमारा हो गया। आज के बाद अगर मेरी माँ को हाथ लगाया ना तो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे इतना नाराज मत हो बच्चे। और हाँ, बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें अभी एक ऐसे लिखना है मेरी कॉलेज एप्लीकेशन के लिए। अच्छे से लिखना, वरना जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जितना कर सकता था कर चुका हूँ। रॉड, ये टॉर्चर बंद करो। इससे ज्यादा टॉर्चर तुम्हें जेल में होगा। बस एक फोन कॉल से पुलिस को बता सकता हूँ कि तुमने मेरे डैड का पैसा चुराया है। रॉड जेंडर की तरफ शैतानों की तरफ मुस्कुराता हुआ बढ़ा और फिर उसके मुंह पर थूक दिया। गुस्से में जेंडर ने रॉड को मुक्का मारा और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। मैं कुछ करना चाहती थी पर इससे पहले कि मैं कुछ करती बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और मैं नीचे गिर पड़ी। शुक्र है बहुत ऊंचा नहीं था, वरना मेरी सारी हड्डियां टूट जाती। रॉड और जेंडर दोनों मुझे देखकर बहुत शॉक्ड हो गए। मेरेडिथ, हे भगवान, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। दूर हटो उससे, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वरना क्या फिर से मेरे मुंह पर थूकोगे? हाँ, थूकूंगा। रॉड ने फिर जेंडर को मारना चाहा, पर इस बार मैं बीच में आ गई और उसे पीछे धकेल दिया। मत मारो इसे। अरे तुम्हें इस कीड़े की इतनी परवाह क्यों है? तुम इसे पसंद करती हो है ना? तुम मेरे लायक नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें डेट किया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर तुम इसको चुन रही हो। मैं किसी को नहीं चुन रही हूँ, पर इतना समझ गई हूँ कि तुम्हारे जैसे साइकोपैथ के साथ मुझे नहीं रहना। रॉड मुझे पागलों की तरह देखने लगा। मुझे लगा कि वो मुझे मारने वाला है, पर तभी उसके डैड अंदर आ गए। शायद उन्होंने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? जेंडर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, जेंडर एक चोर है। याद है आपकी घड़ी गुम गई थी, जेंडर ने ली थी वो। देखो मेरे पास सबूत भी है, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। रॉड का वीडियो देखकर उसके डैड ने जेंडर को हैरानी से देखा और फिर जेंडर ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसकी मॉम रॉड के परिवार की हाउसकीपर थी और वो और उसकी छोटी बहन उनके साथ बड़े हुए। पिछले साल मेरी बहन को सांस की बीमारी हो गई। हमें इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, पर मेरी मॉम के पास नहीं थे। तो एक दिन जब आप सब बाहर गए हुए थे, मैंने आपकी एक घड़ी चुराई
और उसे बेचकर अपनी बहन का इलाज करवाया। सोचा था धीरे धीरे पैसे जोड़कर मैं घड़ी लौटा दूंगा, पर रॉड को पता लग गया और तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अपनी कॉलेज एप्लीकेशन में चीट करने के लिए। उसने कहा अगर वो अच्छे कॉलेज में नहीं गया तो आप उसे पैसे देना बंद कर देंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहता था तो उसकी बात मान गया, पर रॉड की मांगे खत्म नहीं हुई। मुझे माफ कर दीजिए। जेंडर रोने लगा और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। शुक्र है रॉड के डैड भी समझे। उन्होंने जेंडर को माफ करके कहा कि वो उसे जेल नहीं भेजेंगे। ये सुनकर रॉड का दिमाग खराब हो गया और वो पागलों की तरह चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगा। उसके डैड ने सिक्योरिटी बुलाई और वो रॉड को वहाँ से खींच कर ले गए। जेंडर मुझे बाहर ले गया और मेरे लिए कैब बुलाई। हम इंतजार कर रहे थे कि फाइनली वो बोला, मेरेडिथ, तुम रॉड के साथ थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमेशा से किया है। तुम अच्छे लड़के हो जेंडर, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हें रॉड के डैड को सच बताना चाहिए था। जानता हूँ मैं कायर था, मुझे लगा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। चॉइस हमेशा होती है और तुम्हारे पास सच बोलने की चॉइस थी। मेरेडिथ, मैं मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं कैब में बैठी और चली गई, जेंडर को अकेला छोड़ के। रॉड से दोबारा बात नहीं हुई, पर जेंडर ने मुझे हजारों बार कॉल किया और मैंने उसे इग्नोर किया। स्कूल जाने का मेरा मन नहीं था। लग रहा था मैं खो चुकी हूँ। शायद मॉम को पता लग गया, क्योंकि एक रात वो मेरे कमरे में आई और मुझसे कारण पूछा और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं जानती हूँ हम दोनों तुम्हारे डैड से प्यार करते थे। उन्होंने अपने सामने आई मुसीबतों का सामना ठीक से नहीं किया और हमें चोट पहुँचाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सभी ऐसे ही होते हैं। वेल, रॉड तो एक नंबर का पागल निकला और जेंडर ने फिर से झूठ बोला। तो देखो, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर उसने ये अपने परिवार के लिए किया, लालच के लिए नहीं। इसका मतलब कि वो अच्छा इंसान है। उससे बात करो मेरेडिथ। मॉम को गले लगाकर मैं जेंडर के कैफे पहुंची, पर वो वहाँ नहीं था। किस्मत से मैनेजर मुझे पहचान गया और मुझे जेंडर का एड्रेस दिया। उसके घर जाकर मैंने नॉक किया और कुछ ही सेकंड में एक प्यारी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। हे, जेंडर घर पर है? नहीं, पर तुम वेट कर सकती हो। तुम मेरेडिथ हो ना? तुम्हें कैसे पता? जेंडर ने कहा था कि वो सबसे सुंदर लड़की है और तुम काफी सुंदर हो। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था वो सुंदर है पर वो सबसे स्मार्ट है। मैं मुड़ी तो देखा जेंडर मेरे पीछे था। उसने अपनी बहन को जाने का इशारा किया और फिर बस मैं और वो थे। तो तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। जेंडर, मुझे अपने डैड से नफरत है क्योंकि उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा। लोगों पर भरोसा कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और फिर रॉड को डेट करना जो एक नंबर का साइको निकला। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मुझे अपनी फीलिंग समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। और तुम उन्हें समझ चुकी हो? थोड़ा बहुत, पर तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे। वादा रहा। अब तुम्हें डेट के लिए पूछ सकता हूँ? पहले पता तो चले कि तुम कितना अच्छा किस करते हो। अभी पता कर लेते हैं।